Hello and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. My name is Harshita Shukla and आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल क्वेरी के बारे में जिसने मुझे भी बहुत इंट्रीग किया, जो है कि आप अगर IITs में PhD एडमिशन लेना चाहते हैं एंड यू बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होनी चाहिए सो दैट यू कैन फिल अप द फॉर्म विथ ईज एंड ऑब्वियसली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एज वेल. नाउ क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए. सो किसी भी IIT में अप्लाई करने के लिए आपके पास तीन चीजों में से एक होना चाहिए. ठीक है, आइदर यू शुड बी नेट JRF क्वालिफाइड और गेट क्वालिफाइड, और अगर आप गेट एंड नेट JRF क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो भी आपका जो CGPA है जो आप शुड बी अबव 8 एंड यू शुड बिलोंग टू IIT, मतलब कि आपका मास्टर्स भी IIT से हुआ हो. तो इन तीनों चीजों में से एक अगर आपने किया है एंड अगर आपके पास अवेलेबल है देन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. क्या क्या आपने इन तीनों में से कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया है अगर, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते एंड यू हैव टू वेट अंटिल यू गेट योर नेट और गेट क्वालिफिकेशन, or you actually already belong to IIT, then it's okay, then you can apply it without even having net or gate. Now comes the syllabus part. तो सिलेबस आप IIT कानपुर या IIT दिल्ली या कहीं के भी IIT से जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां का सिलेबस आप टाइप करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर और अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है. सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप थरली उस सिलेबस को पढ़िए. जो बच्चे ऑलरेडी नेट या गेट क्वालिफाइड है उनका बेसिक्स तो ऑलरेडी क्लियर होगा ही. आपको सिर्फ सिलेबस स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करना है ताकि आप वहां के पेपर निकाल पाए. नाउ लेट्स डिस्कस कि पेपर का पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, क्योंकि द गर्ल और गाय हु क्वेश्चन मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या होता है पेपर पैटर्न, दैट इज द बिगेस्ट क्वेरी ऑफ यू ऑल. तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है कि मैंने IIT दिल्ली का PYQ देखा एंड कानपुर का भी. तो वहां पे इंग्लिश स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए देयर आर 2 पार्ट्स. पहला पार्ट होता है आपका 45 क्वेश्चंस का जो होता है MCQ, और उनमें कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करते हैं. वेरएज जो सेकंड पार्ट है वो होता है 70 नंबर का और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें आपको उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, आपको किसी एक टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में. और यू हैव टू राइट इट डाउन इन सम सो नंबर, आई गेस 250 वर्ड्स वर देयर और 500 वर्ड्स, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट 250 or 500 words were there. So you have to write that essay kind of thing on whatever topic you want to select, because there are several topics already given. So you can select it. The second thing is that you have to be very prepared about the objective questions as well as the subjective questions, because the same criteria has been followed in Jamia. In Jamia also there is one section which is of MCQ and one section that is of written. तो written बहुत important role play करता है because ज्यादा नंबर उसके हैं. So do not fall into the trap and just study for the objective questions, because subjective matters most into these examinations. So this is the whole PYQ, and if you want to actually prepare for it, just go through the syllabus of IIT Delhi, Kanpur, wherever you want to apply. There is always uploaded. You just have to go through it and select the good books which can help you, and try to cover those topics from books and also from internet, because internet has much more information than the book. तो do add yourself into this category, क्योंकि IIT भी opened है humanities के लिए. Do not feel कि humanities is just like that and you cannot get into IITs, but obviously the fees differ. एंड जो स्टेट यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहाँ की फीस बहुत कम होगी कंपेयर टू IIT, विच इज वेरी ऑब्वियस. बट IIT एक आपको अलग तरीके का एक्सपीरियंस देता है. नाउ आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, आफ्टर अपीयरिंग इनटू द एग्जामिनेशन, you must write your research proposal, and for that I will be giving another video soon on this channel. So stay tuned and keep supporting. Thank you.